वृषवेरो सलगड़ स्वस्ताय अस्मने प्रजासने पदसने लोकसने वयसने अग्निः प्रजां बहुलामे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरती रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
बोली रजराघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, अम्बे मैया की, व्यासनारायण भगवान की, सुखदेव भगवान की। जय जय सीताराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अमृतमयी कथा श्रवण करें। थोड़ा सा आप लगा दो तिलक, माता जी माला पहना। ओम पूर्वासु पुराण प्रसुतमान मगंधादि लोकाविराम रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशीनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भूर्भुवः व्यासनरायणाय नमः सर्वभूतादिगन्धादिभिः सम्पूजयामि। ओम आचार्य ओम आचार्यस्थिता स्वर्गे सङ्क्रादीनां बृहस्पति तथा त्वमम्यज्ञस्मिन्नाचार्ये सुब्रतः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्तवृंद पधारें, अमृतमयी श्री राम कथा श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। एक तरफ से साउंड
सरस्वते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवा विपूतम् वन्दे महापुरुष के चरणारविन्दम्। वनसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः।
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना और गुण गावहु सिय राम के श्री हनुमत होए सहाय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री बांके बिहारी लाल की असीम पावन कृपा से आप सबके इस नगर में भगवान राम की ये पावन कथा, रसमयी कथा होने जा रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है। तो ये सुंदर मंगलमय अवसर आप सबके बीच में आया है। तो आइए आज से भगवान की इस रसमयी कथा का शुभारंभ हम सभी करते हैं। और कथा के प्रथम दिवस से ही आज एक बात आप सभी को बता दें कि जब भी भगवान की कथा आरंभ होती है तो उसके पहले भगवान के नाम को गा करके हम और आप अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। तो आइए आज कथा का प्रथम दिवस है। भगवान राम की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए जरा भगवान का दो क्षण नाम लेकर के भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी जरा भाव से ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। बोलिए श्री राम लला सरकार की हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा 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 राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। जरा भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो।
राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए राम लला सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की जय जय राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राम लला सरकार के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। वृंदावन में विराजमान, हम सबके हृदय में विराजमान हमारे श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा रानी सरकार के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैलाश के शिखर पर विराजमान उमा पार्वती को सुंदर अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए हमारे भोले बाबा के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वीरों में वीर अंजनी नंदन मारुति नंदन पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल जी के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं मंचासीन ब्राह्मण विप्र देवता, समस्त संगीतज्ञ बंधु एवं आप सभी कथा में विराजमान समस्त भक्त वृंद, माताएं बहनें, सभी को यथा योग्य राधे श्याम जय सिया राम। आइए आज भगवान की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर अवसर, परम सौभाग्य से आप सबको प्राप्त हुआ, जिसमें भगवान राम की ये पावन कथा, रसमयी कथा आप सबको सुनने को मिल रही। ये भगवान की बड़ी पावन कृपा है। आप सबने भगवान कृष्ण की तो खूब कथाएं सुनी है, हमने ही कथाएं खूब सुनाई है भगवान कृष्ण की, लेकिन इस बार आप सबको भी नया अवसर मिला है राम जी की कथा सुनने का, राम कथा सुनने का। और ये सुंदर अवसर हमारे इस कथा के मनोरथी बने यजमान जी श्री माधव सिंह जी, श्रीमती ममता, इस कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर आप सबके नगर में लेकर के आए। इनके बड़े भैया श्री शिवराज सिंह, श्रीमती सरोज, इन सबके इनके परिवार ने मिलकर के ये सुंदर अवसर बनाया और भगवान की रसमयी दुर्लभ कथा आप सबके नगर में आई। तो भगवान की कृपा जब जीव पर होती है तब कहीं मन में ये भाव आता है कि भगवान की कथा करा ली जाए। तो
आज ऐसी ही सुंदर असीम कृपा हमारे यजमान जी के ऊपर भगवान की, जो इनके मन में बड़ा सुंदर ये भाव आया कि चलो भगवान की कथा कराई जाए। क्योंकि भगवान की ये कथा कराने का मन में विचार आए, ये बहुत बड़ी बात है। कथा तो कई लोग करा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले भाग्य उदित तो तभी हो जाता है जब भगवान की कथा कराने का भाव मन में आता है। लिखा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। भगवान की जो कथा है, जब हम इस पांडाल में बैठते हैं कथा सुनने को, तो हम ऐसे ही नहीं बैठ जाते कि चलो कथा हो रही है और जाकर के हम अपनी इच्छा से कथा सुन लें। नहीं, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, जब हम धीरे धीरे पुण्य करते हैं, ये सारे पुण्य कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब कहीं जीव का भाग्योदय होता है। जब ऐसे अनेक जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होकर के जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, तब कहीं एक बार भगवान की कथा सुनने का भाव मन में आता है। तब कहीं ये इच्छा होती है कि चलो भगवान की कथा सुन ली जाए। और ये भगवान की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये तो सबको तारने वाली है, सबको इस भवसागर से पार लगाने वाली है। अच्छा, भले ही कथाएं अब जगह जगह होने लगी हो, लेकिन कथा का एक शब्द भी यदि कानों में से चला जाए और यदि वो शब्द भी हृदय में बैठ जाए, तो वो इस विशाल भवसागर से हमको पार करा देता है। ऐसी भगवान की कथा है। आप और हम सब तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथाएं हमको सुनने मिलती रहती। नहीं तो ये कथाएं तो भागवत जी में कथा आती है कि देवताओं को भी दुर्लभ ये भगवान का सत्संग है, भगवान की कथा दुर्लभ है। भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं, तो भगवान की कृपा यदि किसी को देखनी है कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, लोग कहते हैं भगवान कृपा तो करते हैं मगर कैसे करते हैं ये नहीं पता। यदि भगवान की कृपा देखनी है, तो जिसके मन में भगवान की कथा के प्रति सुंदर भाव आ जाए, ये भाव आ जाए कि हम भगवान की कथा सुन लें या सुनने को चले, तो समझ जाना उस जीव पर भगवान की थोड़ी बहुत कृपा नहीं, बड़ी असीम कृपा है। क्योंकि सबके मन के भीतर ये भाव नहीं आते कि भगवान की कथा सुनी जाए। तो सबको तारने वाली, इस भवसागर से पार लगाने वाली भगवान राम की ये पावन कथा है। जैसा भगवान राम जी का नाम है, वैसी ही उनकी पावन ये कथा है। आज भगवान की असीम कृपा, भगवान अपनी कृपा जीव पर करते हैं मगर दो प्रकार से करते हैं। सबसे पहले भगवान ने हम पर कृपा करी कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। मनुष्य बनना भी कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में से भटकने के बाद जीव मनुष्य बनता है, और मनुष्य बनने के बाद मैया के गर्भ में से तो कहता है कि प्रभु हम तुम्हारा भजन करेंगे, भजन करेंगे, एक बार इस संसार में जाने दो। लेकिन जैसे ही जीव यहाँ आता है, सोई भूल जाता है कि हमें भगवान को भी याद करना था। तो भगवान जीव पर सबसे पहली कृपा करते हैं कि मनुष्य बना दिया। हमें और आप पर भी भगवान ने कृपा करी और हमको मनुष्य बनाया। और मनुष्य भी कैसा बनाया? बहुत अच्छा वाला बनाया। सब कुछ है हमारे पास, तो भगवान की सबसे पहली कृपा की मनुष्य बना दिया। उसके बाद आज भगवान की दूसरी कृपा भी आप सबके ऊपर हुई। कैसे? भगवान का दुर्लभ सत्संग यदि जीवन में आ जाए, तो समझना भगवान की बड़ी भारी कृपा हम पर हो गई है। क्योंकि भगवान का जो सत्संग है, बड़ी ही दुर्लभ चीज है। आजकल संसार में हर जगह सत्संग सुनने को मिल जाते हैं, हर जगह कथाएं होती हैं, लेकिन हमारा मन जब कथा में लगे तब बात बने। कथा में तो लोग बैठ जाते पर मन ही नहीं लगा, यहाँ वहां मन भाग गया। तो
तो वो कथा सुनना हमारा सार्थक नहीं हो पाता। लेकिन यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि हम इस संसार रूपी सागर से तर जाएं, हमको भगवान अपना हाथ पकड़ के इस भवसागर से पार लगा दे, तो भगवान की इस कथा को भगवान से अलग मत समझो। रामायण के शब्द शब्द में भगवान राम समाये हुए हैं। भागवत जी के एक एक अक्षर में भगवान श्याम सुंदर समाये हुए हैं। ऐसा मन में विचार करके इस कथा को सुनो। जब जीव इस संसार के सारे कामों को भूल करके भगवान की कथा में मन लगा करके भगवान की कथा सुनता है, तब कहते हैं भगवान भी ऊपर से बैठ करके हमको देखते हैं कि देखो हमारा भक्त हमको सब कुछ भूल करके पुकार रहा है। तब भगवान हम पर अपनी सुंदर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो सबसे पहली भगवान की कृपा कि हमको मनुष्य बनाया, क्योंकि मानस में तो लिखा है बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। मानस में लिखा है बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हम सब ने प्राप्त किया है। सारे वेद पुराण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। अनेक 84 लाख योनियों में भटक कर मनुष्य का जन्म मिलता है। और आज ये मनुष्य भगवान ने हमको बना दिया, तो भगवान की इस कथा में यदि हमारा मन नहीं लगे और हमारा मन यदि यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो समझना भगवान की नजर कहीं ना कहीं हम पर नहीं है। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा और भगवान की नजर दृष्टि हो जाती है, उसका मन भगवान की कथा में लगने लगता है। तो आज से आप सबको भी भगवान राम की पावन कथा सुननी है। और आज से एक सुंदर नियम बना लो कि जब जब हम कथा सुनाएं, तो हमारी आदत है कि हम कथा में देखते हैं कि सामने वाले यजमान और जो भी सामने बैठे हैं, कहीं उनको नींद ना आ जाए। तो नींद ना आने के लिए एक सुंदर उपाय है, बीच बीच में राधे राधे बोलना है। तो आपको जब जब हम बोले राधे राधे, तो आपको भी पीछे से राधे राधे बोलना है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी तो आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो, शायद आ जाए। राधे 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 राधे। तो आइए भगवान राम की पावन कथा में सभी प्रवेश करते हैं। आज बड़ा सुंदर अवसर यजमान जी के ऊपर, बड़ी सुंदर भगवान राम राजा सरकार की कृपा। आइए सुंदर भगवान राम की कथा में प्रवेश करते हैं। मानस का प्रारंभ होता है और रामचरित मानस में भगवान की कथा को मंगल की कथा कहा गया है। भगवान की जो कथा है वो मंगल करने वाली है, सारे संसार का मंगल करने वाली है। पूछा भगवान की ये कथा कैसे मंगल करती है, तो मानस में बाबा ने लिखा है जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल ग्राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग
भगवान राम के जो गुण समूह हैं वो कैसे हैं? कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के, सारे संसार का मंगल करने वाले भगवान की ये जो गुण हैं, गुणों का जो समूह है वो सारे संसार का मंगल करने वाला है। राघवेंद्र सरकार का जो गुण समूह है वो सबका ही मंगल करता है महाराज। भगवान श्री सीताराम जी की जो पावन चरित्र है, जो उनकी कथा है वो कैसी है? कहा सबका मंगल करने वाली, जीव का, मनुष्य का, पशुओं का, संसार में जितने लोगों के कानों में ये कथा जाती है सबका मंगल करने वाली ये कथा है, सारे विश्व का मंगल करती है। कहा अच्छा भैया, राम जी की जो कथा है वो तो मंगल करने वाली है, और क्या क्या है जो भगवान की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मंगल करने वाली हैं? तो बताया कि भगवान जी के चरित्र तो ऐसे हैं कि सारे संसार का मंगल करते हैं, लेकिन जो स्वयं राम जी हैं वो भी सबका मंगल करने वाले हैं। राम जी के चरित्र मंगल करने वाले क्यों हैं? क्योंकि जिनकी ये कथा है वो खुद ही मंगल भवन है, वो खुद ही संसार का मंगल करने वाले हैं। राम जी सारे जगत का मंगल करते हैं। बताओ भगवान राम किसका मंगल नहीं करते? तो कहा भगवान राम की कथा मंगल करने वाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम स्वयं मंगल भवन है, भगवान राम स्वयं मंगल करने वाले हैं, इसलिए भगवान राम की कथा भी मंगल करने वाली है। लिखा गया है मानस में, मंगल भवन अमंगल जो गुण समूह है वो मंगल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो राम हैं, जिनकी ये कथा है, वो भी संसार का मंगल करने वाले हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान राम जी कैसे हैं? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलों के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले भगवान हैं। दशरथ जी के जो पुत्र हैं ऐसे हमारे भगवान श्री राम हैं। तो कहा भैया राम जी की जो चर्चा है वो मंगल करने वाली है, राम जी स्वयं मंगल करने वाले हैं। क्यों? कहा भैया वो इसलिए ऐसा है क्योंकि राम जी जहाँ रहते हैं उनका स्थान भी संसार का मंगल करने वाला है। ध्यान से सुनना, राम जी के जो गुण समूह है, चर्चा जो भगवान की है वो मंगल करने वाली है। भगवान का जो नाम है, भगवान है, वो भी मंगल करने वाले हैं। उसके बाद कहा भगवान जहाँ रहते हैं वो जगह भी संसार का मंगल करने वाली है। राम जी कहाँ रहते हैं? बताओ कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। तो कहा भगवान का जो धाम है वो भी संसार का मंगल करने वाला है। बोले धाम कैसे मंगल करने वाला होगा?
अयोध्या जो है उसके लिए भी मानस में लिखा है कि भगवान का जो धाम है अयोध्या वो भी सबका मंगल करने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान राम वहाँ रहते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। कहा भैया राम जी जहाँ रहते हैं, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, भगवान की जो अयोध्या है, राम जी का जो धाम है वो भी मंगल है। राम जी का नाम मंगल है, राम जी का धाम भी मंगल है और राम जी की कथा भी मंगल है। राम जी की जो अयोध्यापुरी है वो भी सबका मंगल करने वाली है, जहाँ रामलला सरकार विराजमान होते हैं। तो कहा कि भैया राम जी की कथा जो है वो सबका मंगल कैसे करती है। तो कहा मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कहा भैया राम जी की कथा मंगल करणी कलिमल हरणी, जो कलयुग के सारे दोष हैं इन सब को हरने वाली भगवान की कथा है, संसार का मंगल करने वाली भगवान की कथा है। तो बताया भैया राम जी की चर्चा भी मंगल करने वाली है, राम जी का नाम भी मंगल करने वाला है, राम जी का धाम भी मंगल करने वाला है, राम जी स्वयं मंगल भवन है। उसके बाद कहा भैया देखो अब जो राम जी के इतने सुंदर सुंदर ये सब है, ये तो सबका मंगल करते ही हैं, लेकिन हम और आप तो कलयुग में रहते हैं, कलयुग के प्राणी हैं और संसार रूपी सागर में रहते हैं। तो संसार में भगवान की कृपा तो सब पर है, लेकिन भगवान के जो संत हैं वो भी संसार का मंगल करते हैं, नाम भी मंगल करता है। लेकिन हम और आप तो संसार में रहने वाले साधारण से मनुष्य हैं, तो हमारा मन कभी कभी तो भगवान में लग जाता है, पर कभी कभी भगवान के नाम में उनकी चर्चा में मन नहीं लगता। तो हम और आपका मंगल कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हम और आप कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। कहा भैया मानस में लिखा है कि भगवान के जो सत्संगी पुरुष हैं, जो भगवान की कथा में नित्य निरंतर लीन रहते हैं, वो भी सबका मंगल करते हैं। भगवान के नाम में लीन कौन रहता है? बोले संत महापुरुष, ये सब भगवान में लीन रहते हैं हमेशा, तो ये भी सबका मंगल करते हैं। बोले ये मंगल कैसे करते हैं? तो मानस में लिखा है मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगल संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर
हुए जो भगवान के संत महापुरुष हैं, ये भी भगवान के नाम गा करके सारे संसार के लोगों का कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। कहा ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा कि संतों पर तो भगवान कृपा करते ही हैं, उनके तो साथ में भगवान बैठे रहते हैं, लेकिन हम और आप कलयुगी प्राणियों को भगवान कैसे मिले? हम कभी कभार तो भगवान की भक्ति में इतना डूब जाते हैं कि मानो भगवान को प्राप्त करके ही मानेंगे, लेकिन कभी कभार हमारा मन थोड़ा सा भी नहीं लगता कि भगवान का भजन करें। तो हम और आप कलयुगी प्राणियों को भगवान कैसे मिले? हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान की प्राप्ति हमको हो? हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान हम पर रीझ जाएं? कैसे भगवान को पुकारें, कैसे भगवान का नाम गाएं? तो कहा देखिए, यदि आपका भाव बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि भगवान की कथा में मन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि मन ना भी लगे तो भी ये कथा सबका कल्याण करने वाली है। आपका यदि इस कथा के पंडाल में बैठकर मन ना भी लगे और आकर की कथा में केवल आप बैठ गए, तो बैठने मात्र से कैसे भी भगवान का नाम कानों में से जाए, भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम यदि आप अपने मुख से लेंगे तो भी आपका कल्याण होगा, हमारा और आपका भी कल्याण होगा। मन लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी लगे तो उपाय बताया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। महाराज, भाव कुभाव कैसे भी भगवान का नाम ले लो, आपको तारने वाला है। भाव बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुभाव से भी ले लो तो भी तारेगा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, आलस से ले लो, गुस्से में ले लो, कैसे भी भगवान का नाम लो, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने मात्र से दसों दिशाओं में मंगल हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम कैसे भी आप लो, आपका मंगल करने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं मंगल भवन है, मंगल करने वाले हैं। अब कहा, यदि हमने कुभाव से भगवान का नाम लिया, और क्या गारंटी है भगवान प्रसन्न हुए या नहीं हुए? अगर भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाव से यदि नहीं ले पाए और कुभाव से भी यदि नाम लिया तो हम कैसे तरेंगे? कहा भैया देखो, यदि आपका भाव नहीं बना और कथा में आकर के बैठ गए, मन नहीं लग रहा, क्या करें? नींद आ रही, आलस आ रहा, लेकिन फिर भी कथा में बैठे हैं, तो बताया गया कि ये कथा फिर भी तारेगी। कैसे? कहा, जिस प्रकार आप कहीं दूसरे क्षेत्र में आपको जाना है तो आप रेलगाड़ी में बैठ जाओगे, और रेलगाड़ी में आप बैठ गए। अच्छा, अब रेलगाड़ी में आप बोर हो या कुछ टाइम पास करते रहो या कुछ भी करते रहो, उससे मतलब नहीं है। रेलगाड़ी का तो काम है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना, तो वो पहुंचाएगी। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो हम तो आकर के बैठ जाते हैं, भगवान का काम है हमको पार लगाना, तो भगवान पार लगाते हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में बैठ जाता है आदमी कि हम तो निश्चिंत हैं, अब जहाँ जाना है तो रेलगाड़ी पहुँचा ही देगी, वैसे ही कथा में भी हम निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं कि भगवान ही हमको पार लगाएंगे। तो भगवान की कथा कैसी है? कहा, जग मंगल गुण ग्राम राम की, सारे संसार का मंगल करने वाली भगवान की कथा है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो कहा भैया, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा सब कुछ मंगल करने वाली है। इसलिए ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी की कथा सबको मन लगा करके सुनना है। रामचरितमानस में जिसमें स्वयं भगवान राम, मैया जानकी समाहित हैं, विराजमान हैं, ऐसी कथा आप सभी सुनने को बैठे हैं। तो कहा, जो भाव से
इस रामचरितमानस में भगवान की इस कथा को, रामचरितमानस को भगवान राम का ही स्वरूप कहा गया है। और जो भाव से इस राम कथा में ही, रामचरितमानस में ही भगवान को ढूंढता है, भगवान इस कथा में ही उसको मिल जाते हैं। रामचरितमानस में ही भगवान राम है। कहा मानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड की रचना करते हैं और सबसे पहले 7 कांडों की रचना करी। 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 8 कांडों की रचना करी। बाल कांड सबसे पहले रचना करी बाल कांड की। क्यों? कहा बाल कांड यदि देखा जाए तो भगवान को प्राप्त करने की ये पहली सीढ़ी है बाल कांड। 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं ये भगवान को प्राप्त करने की। 7 सोपान, 7 सीढ़ियां हैं ये। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहला है बाल कांड। मानो भगवान हमसे कहना चाहते हो कि भैया यदि भगवान को प्राप्त करना है, राम जी को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपने स्वभाव को बालकों जैसा बना लो। बालकों जैसा कैसा? छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनके मन में ना संसार की विषय वासनाएं होती है, ना राग, ना द्वेष, ना संसार का ईर्ष्या, ना किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना क्रोध, ना कपट, कुछ भी नहीं। सबसे पहले यदि भगवान को प्राप्त करना है तो बालकों जैसा स्वभाव बना लो, जिसके मन में बिल्कुल निर्मलता होती है। क्योंकि भगवान आपको आपके ज्ञान से नहीं मिलेंगे, भगवान आपको यदि मिलेंगे तो वो आपकी सरलता से, आपके सुंदर भाव से मिलेंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो प्रथम सीढ़ी है बालकांड। बालकों जैसा अपना स्वभाव कर लो। अपने मन में ना किसी के प्रति कपट रखो, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष भावना रखो। ऐसा अपना मन जब निर्मल करके भगवान को पुकारोगे तो भगवान अवश्य ही आपको मिलेंगे। सबसे प्रथम बालकांड की रचना करी और मानस में लिखा है बाबा ने कि भगवान को प्राप्त करने की ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 सोपान हैं। यही महरुचिर 7 सोपाना और रामचरित मानस यही नामा। कहा भैया इसमें 7 सीढ़ियां हैं, उसके बाद भगवान मिलेंगे। 7 सीढ़ियों को चढ़ जाओ फिर भगवान मिलेंगे। 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं और इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। आगे बालकांड का रचना करी और मंगलाचरण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोकों में मंगलाचरण भी करते हैं। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण बताओ किसे कहते हैं? सबसे पहले जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें भगवान का नाम लेकर के, उनको याद करके हम भगवान पर ही सारा अपना जो भार है वो भगवान पे सौंप देते हैं। मंगलाचरण करते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु, सबसे पहले किसी भी अच्छे काम को करने से पहले मंगलाचरण किया और हाथ जोड़ करके कह दिया प्रभु अब आगे का जितना भी भार है वो सब आपको सौंप दिया। मंगलाचरण करके प्रार्थना करते हैं जिसमें अब हम कोई भी अच्छा काम करें तो उसमें कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए। जब हम भगवान पे सारा भार सौंप देंगे तो भगवान फिर बाधाएं कैसे आने देंगे। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण करना जरूरी है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, सारा भार भगवान को सौंपते हैं। और उसी प्रकार आज गोस्वामी जी ने भी 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अच्छा, 7 में ही 7 कांड बनाए
और 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण किया। बोले क्यों? बोले ये 7 की बड़ी महिमा है। 7 दिन की भागवत की कथा होती है, 7 दिन की भगवान की कथाएं होती हैं, 7 संगीत के जो स्वर हैं वो भी 7 होते हैं, और रंग भी 7 होते हैं, समुद्र भी 7 होते हैं, और महाराज लोक भी कितने हैं? 7 लोक हैं, 7 पृथ्वी के नीचे हैं और 7 पृथ्वी के ऊपर हैं। तो 7 की बड़ी महिमा बताई है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, और प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करके गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। सबसे प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया और वाणी विनायक भगवान को प्रणाम किया। भगवती सरस्वती और भगवान गणेश की प्रार्थना करी, हाथ जोड़ करके वंदना करी। और आगे दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वध्यते। मंगलाचरण किया और दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मैया पार्वती जी को श्रद्धा और विश्वास कह करके प्रणाम किया। भगवान की कथा में श्रद्धा और विश्वास होना बड़ा जरूरी है। आज गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को और मैया पार्वती को श्रद्धा विश्वास कहा। बोले जब तक भगवान के भक्तों के अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी, जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा विश्वास कह करके भगवान भोलेनाथ और मैया भवानी को प्रणाम किया। आगे गुरु जी की वंदना करी और लिखा कि वंदे बोधमयम नित्यम। प्रार्थना करी, गुरु जी की वंदना की, गुरुदेव को भगवान शंकर के समकक्ष बताया, भगवान शंकर के स्वरूप के समान बताया और प्रणाम किया। चौथे श्लोक में गोस्वामी जी ने मैया सीता की प्रार्थना करी, मैया सीता को प्रणाम किया। 5वें श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना करी और 6वें 7वें श्लोक में रामचरितमानस की महिमा को बताते हैं गोस्वामी जी। इस तरह से 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद गोस्वामी जी महाराज अब पंचसोरठा में पंचदेव उपासना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऐसी सुंदर पंचदेव उपासना करी और आगे मानस में प्रथम चौपाई गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। गुरु वंदना से ही प्रथम चौपाई आरंभ करते हैं और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बंदौ गुरु
पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरचि सुवास सरस अनुरागा। सुरस सुभास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मय चूरन चारू। अमीय मोरे मय चूरन चारू। समन सकल भव रज परिवारू। समन सकल भव रुच परिवारू। श्री गुरुपद नख मणि जन ज्योति। श्री गुरुपद नख मणि जन ज्योति। श्री गुरुपद नख मणि जन ज्योति। श्री गुरु चरण नख मणि जन ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी महाराज प्रारंभ में गुरु वंदना करते हैं। गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले गुरु वंदना करी गोस्वामी जी ने, और गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। गुरु के महत्व को बताया। बोले गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। किसी का उद्धार नहीं होता गुरु जी के बिना, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के कोई भी तरने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने गुरु का महत्व बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बिना गुरु जी के तरने वाले नहीं है, ऐसी गुरु जी की महिमा है। बोले गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। बोले गुरु जी के बिना कोई भी तरने वाला संसार में नहीं है। गुरु का महत्व हमारे और आपके जीवन में बहुत ही बड़ा होता है। गुरु कौन है? जो हमें भगवान से मिला दे वो है गुरु। जो हमें भगवान की याद करा दे वो है गुरु। जो पल पल हमको सही राह दिखाता जाए वो है गुरु। गुरु जी का महत्व बताया। बोले गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। गुरु जी में अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से निष्ठा होनी चाहिए। आजकल के लोग गुरु जी बदल लेते हैं। बोले गुरु जी को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जीवन में एक गुरु होना चाहिए और उसके प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। आजकल लोग बड़ी बड़ी जो देख लेते हैं, अब उनके गुरुजी पुराने हो गए। गांव के बेचारे सीधे साधे से गुरुजी थे। अब जो अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नए नए ट्रेंडिंग में गुरुजी चलने लगे, सो उनको गुरु बना लिया। थोड़े दिन में वो भी फीके पड़ गए, सो फिर दूसरे गुरुजी बना लिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। बोले किसी भी स्थिति में गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो भी शिष्य अपने गुरु का त्याग करता है, किसी भी स्थिति में उनको छोड़ता है, वो दरिद्री होता है। इसलिए गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गुरुजी आजकल देखने में ज्यादा अच्छे लगने लगे सो गुरुजी बना लिए। नहीं, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और निष्ठा भी कैसी होनी चाहिए? एक बार एक लड़की थी, बड़े से घर में उसका जन्म हुआ, बड़ी सुंदर भाव से भगवान की सेवा पूजा करती थी। और उसके मन में एक भाव था कि ये जो गुरु होते हैं वो हमको भगवान से मिला देते हैं। अच्छा, वो गुरुजी जो भगवान से मिला देते हैं, तो उसने अभी तक दीक्षा नहीं ली थी, तो सोचने लगी हमारे तो गुरुजी है ही नहीं, तो हमको भी दीक्षा लेना है। गुरु कोई अच्छा सा मिल जाए जो हमको भगवान की राह दिखाते, भगवान से मिला दे। तो एक दिन तो घर से निकल पड़ी और सोचने लगी आज तो हम कोई अच्छे से गुरुजी ढूंढ करके उनको गुरु बना ही लेंगे। ये भाव जैसे ही मन में आया और घर से निकली, अच्छी झोली में अच्छा सामान, कुछ पैसे भी रख लिए और झोली को बांध करके घर से आज मानो गुरु ढूंढने ही निकली। घर से निकली तो चली जा रही थी, एक सुनसान से रास्ते में पहुंची तो वहां एक चोर ने देख लिया। चोर ने सोचा ये बड़े घर की बेटी है, अच्छा सामान लेकर के कहीं जा रही है, एक काम किया जाए, इसको पकड़ के इसका सारा धन छुड़ा लिया जाए। और जैसे ये भाव आया सो बेचारी वो कन्या चली जा रही थी, चोर ने उस कन्या का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया और जंगल में ले जा करके वो कन्या कहने लगी कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो चोर कहने लगा तुम्हें हम दीक्षा दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। जैसे ही कहा तो भोली भाली सी कन्या सोचने लगी हमको दीक्षा दिलाने ले जा रहे हैं। चोर जंगल में गया और एक रस्सी से, एक पेड़ से उस कन्या को बांध दिया और वो बंध भी गई। वो सोच रही है दीक्षा ऐसी होती होगी, सो वो बंध गई पेड़ से। अब उस चोर ने जितने भी उसका पैसा धन था वो लेकर के भागने लगा। इसने कहा कि हमको बांध के कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगी कि वो चोर कहने लगा कि यही तुम्हारी दीक्षा है और हम तुम्हारे गुरुजी हैं और हमारी आज्ञा है जब तक हम ना आ जाएं यहाँ से कहीं मत भागना, यहीं खड़ी रहना। इसने जो सुना सो सोचने लगी गुरुजी की आज्ञा है, तो उस पेड़ से बंद करके ही खड़ी थी। वो चोर तो भाग गया। अब ऊपर से नारद जी ने देख लिया, कहने लगे देखो बेचारी भोली भाली सी कन्या, इसको चोर बांध करके भाग गया। नारद जी उसके पास गए और जाकर के उस कन्या को खोलने लगे। वो कन्या कहने लगी नहीं नारद जी, हम बिना गुरुजी की आज्ञा के कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमारे गुरुजी आकर के हमसे नहीं कह देते कि हाँ तुम यहाँ से चली जाओ, जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इतनी निष्ठा अपने गुरु के प्रति, जबकि वो एक चोर था लेकिन फिर भी इतनी निष्ठा। नारद जी सोचने लगे ऐसे तो ये कन्या मर जाएगी बंधी बंधी, वो चोर वापस नहीं आएगा। तो नारद जी भागे भागे गए भगवान नारायण के पास और भगवान विष्णु से कहा कि वो कन्या किसी के मानने से भी घर नहीं जाएगी जब तक वो चोर जा करके उससे ना कह दे, क्योंकि उस चोर को उसने गुरु बना लिया है। तो भगवान से कहा कि प्रभु एक काम करो, आप चल के जरा उस कन्या के पास चलो और आप उसको, चोर को ढूंढ करके उसके पास ले चलो। जब वो कन्या उसके घर जाएगी, जैसे ही सुना तो भगवान नारायण वहां से आए और उस कन्या के सामने प्रकट हो गए। उस चोर को ढूंढ के लाए भगवान। और अब तो एक तरफ चोर भी खड़ा है और एक तरफ भगवान नारायण भी खड़े हैं। अब जो इस कन्या ने देखा कि आज तो हमारे गुरु भी सामने खड़े हैं और हमारे भगवान भी सामने खड़े हैं, अब तो देख करके प्रसन्न हो गई। तभी का ये भाव है, उसके मन में भाव आया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मन में सोचने लगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दी जो
मिलाए। उसके मन में भाव आया, धन्य है हमारे गुरुदेव, धन्य है हमारे गुरु, जिन्होंने आज जिन गुरु की वजह से भगवान नारायण को हमारे सामने आना पड़ा। ऐसे गुरु जी की वंदना पहले करनी चाहिए। मन में एक बार के लिए संशय आ गया, पहले गुरु जी की पूजा करें कि पहले भगवान नारायण के पांव छुए कि गुरु जी के। अब ये भाव आया तो सोचने लगी कि सबसे गुरु और भगवान में से बड़ा कौन है। तो उसके मन में भाव आया कि गुरु ही भगवान से बड़ा है, क्योंकि आज गुरु जी नहीं होते तो भगवान भी यहाँ हमारे सामने नहीं होता। इसलिए गुरु को भी भगवान से बढ़ करके बताया। ऐसी सुंदर गुरु के प्रति निष्ठा। अच्छा, गुरु जी के प्रति यदि निष्ठा हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। जो गुरु हमको भगवान से मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। आज उस कन्या ने जब अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गई, जबकि गुरु वो एक चोर था, कोई भगवान से मिलाने वाला नहीं था, लेकिन उस गुरु की वजह से, उसकी निष्ठा की वजह से भगवान को भी आना पड़ा। इसी प्रकार हमें और आपको भी अपने जीवन में यदि गुरु बनाओ तो एक बनाओ और उसके प्रति सुंदर निष्ठा रखो। गुरु वही है जो हमको भगवान की राह दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं कि भगवान तक जाने का ये रास्ता है। ऐसे सुंदर संतों की गुरु की वंदना करी गोस्वामी जी ने। गुरु जी की वंदना करी। गुरु वंदना के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में प्रत्यक्ष पृथ्वी के जो देवता हैं उनकी वंदना करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, महीश्वर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित चरणा। गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं, पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता जो हैं कौन है? ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी महाराज करते हैं और प्रत्यक्ष देवताओं की वंदना करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। जो पृथ्वी के चलते फिरते देवता हैं वो है ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों की वंदना करी गोस्वामी जी ने और लिखा कि महाराज जो भी अपने जीवन में ब्राह्मणों का सत्कार करता है, ब्राह्मणों को पूजता है, ये ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा उसकी किस प्रकार रक्षा करती है। तो बाबा लिखते हैं कि कवच अवेध विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। कहा महाराज जो अपने जीवन में गुरु की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा करता है, सुंदर उनके प्रति निष्ठा रखता है, तो ये ब्राह्मणों की सेवा आपकी किस प्रकार रक्षा करती है। कहा कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, कवच बनकर के आप सबकी रक्षा करती है। यदि आप सब ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं तो ये सत्कार कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करता है, कवच बनकर के। यदि जीवन में विजय को प्राप्त करना है, ऊंची ऊंची उपलब्धियों को पाना है, तो संतों की, महापुरुषों की खूब सेवा करो, उनके प्रति निष्ठा रखो, सुंदर भाव रखो, ब्राह्मणों का सत्कार करो, इससे ही आपका कल्याण होगा। आगे गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे आताताई हो, ब्राह्मण चाहे खल हो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो सदा पूजनीय होता है,
सदा ब्राह्मणों की सेवा पूजा करनी चाहिए, वो पूजनीय होता है चाहे कैसा भी हो। इस प्रकार गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष देवता पृथ्वी के ब्राह्मणों की वंदना करी। और आगे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, संतों की वंदना करते हैं और असंतों की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी संतों की वंदना करते हैं, क्यों? क्योंकि संत जब जीवन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हृदय जो है वो आनंदित हो जाता है। लेकिन जब कोई असंत जीवन में आ जाता है तो ये दोनों ही जीवन में आते हैं तो दुख होता है। क्यों दोनों जीवन में आए तो दुख कैसा? तो बताया महाराज, जब कोई संत अच्छे महात्मा हमारे जीवन में आए तो प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वो हमको छोड़ करके चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। और जब कोई असंत जीवन में आ जाए तो भी दुख होता है कि बताओ ये कौन सा असंत हमारे जीवन में आ गया। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। बताया मानस में बाबा ने लिखा है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण देहि। दोनों ही जीवन में आते हैं, दोनों ही के आने से दुख होता है। अच्छे संत आकर के चले गए सो दुख हुआ, और कोई असंत आ गया सो भी दुख हुआ। तो दोनों कुछ ना कुछ सिखा करके ही हमको जाते हैं। इसलिए संतों की भी वंदना करी और असंतों की भी वंदना करी गोस्वामी जी ने। आगे चल करके गोस्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा बताते हैं और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा बताई कि महाराज बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं होता। लेकिन ये भगवान का सत्संग भी कब आता है जीवन में? बोले जब राम जी की दुर्लभ कृपा हम पर हो जाती है तब कहीं ये सत्संग जीवन में आता है। बिना सत्संग के कोई तरने वाला है नहीं। लेकिन सत्संग भी जीवन में कब आता है? जब राम जी की असीम कृपा जीव पर होती है तब ये सत्संग जीवन में आता है। सत्संग का अर्थ बताया कि महाराज ये सत्संग है क्या? आप सोचो कि भगवान की कथा में जाना सत्संग है, बैठ करके भगवान की कथा सुनना सत्संग है, तो ये सत्संग है। लेकिन सत्संग का अर्थ क्या है? तो बोले सत माने परमात्मा भगवान, संग माने जो परमात्मा का संग करा दे वो है सत्संग, जो भगवान से मिला दे वो है सत्संग। एक अर्थ और है, सत माने भगवान, सत माने सत्य, और सत्य का आचरण यदि जीवन में आ जाए तो वो होता है सत्संग। क्योंकि जीवन में जब सत आचरण होंगे तभी भगवान हमको मिलेंगे, ऐसे ही भगवान नहीं मिल जाते। तो सत्संग की महिमा बताई कि सत्संग क्या है? जो हमें भगवान से मिला दे, परमात्मा से मिला दे, वो सत्संग है। आगे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सत्संग का एक एक जो क्षण है वो कितना बहुमूल्य है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सत्संग की महिमा कैसी है। गोस्वामी जी ने लिखा, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मानस में बाबा ने लिखा कि तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। महाराज यदि आप सत्संग की महिमा को देखना चाहते हैं तो सत्संग का एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है
यदि तराजू के एक पड़ने पर स्वर्ग के सारे सुखों को रख दिया जाए, सारे संसाधनों को रख दिया जाए, और तराजू के एक पड़ने पर केवल लव मात्र, लव किसे कहते हैं? लव समय माने जितने समय में हमारी आंखें झपकती हैं, इतना समय भी यदि तराजू के उस पल्ले पर रख दिया जाए तो बताइए कौन सा भारी होगा, जिसमें वजन ज्यादा होगा। तो महाराज जो सत्संग का पल्ला है, लव मात्र इतना सा भी सत्संग का यदि समय उस तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए तो बड़ा भारी वो होता है। स्वर्ग के सारे साधन ऊपर उठ जाते हैं। एकमात्र क्षण का जो सत्संग है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसी सुंदर सत्संग की महिमा बताई। जीवन में जितना बन पड़े सत्संग करो, क्योंकि सत्संग से ही भगवान हमको मिल जाते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? बोले जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं भगवान वहीं मिलते हैं। जहाँ भी कथाएं होती हैं भगवान किसी ना किसी भेष में पहुंच जाते हैं कथा सुनने। तो इस सत्संग से ही भगवान की प्राप्ति जीव को होती है। इस सत्संग की बड़ी सुंदर महिमा बताई। आगे गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना करते हैं। सत्संग की महिमा बताने के बाद गोस्वामी जी महाराज जो है अब भगवान के भक्तों की भी वंदना करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज भगवान के एक बड़े सुंदर भक्त हुए, उनकी वंदना करते हैं, जिनका नाम है महाराज पृथु। पुनि प्रणबौ पृथुराज समाना, और पर अघ सुनहि सहस दस काना। गोस्वामी जी ने भगवान के भक्त की वंदना करी। वो भक्त कौन है? महाराज पृथु। इनकी वंदना क्यों करी? क्योंकि महाराज पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान से वरदान मांगा था। आप सबने भी कथा सुनी होगी। पृथु महाराज से जब भगवान ने कहा महाराज पृथु हम आपसे प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगिए, तब महाराज पृथु ने वरदान मांगा था कि प्रभु हमको और कुछ तो नहीं चाहिए। यहाँ तक कि पृथु महाराज ने कहा था भगवान हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो कहा तुमको क्या चाहिए? पृथु महाराज बोले प्रभु एक कृपा कर दो, इन दो कानों से आपकी कथा सुनते हैं तो ये दो कान हमको कम पड़ जाते हैं, इसलिए इन दो कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति देना प्रभु, जिससे आपकी कथा सुनकर के हमारे कान कभी अगाए ना। ऐसे महाराज पृथु हुए जिनकी प्रार्थना करी गोस्वामी जी ने, वंदना करी। आजकल के लोग तो दो कानों ही से भगवान की कथा नहीं सुन पाते। बताओ जब 10,000 कान मांगे होंगे तो कैसे सुनते होंगे भगवान की कथा। आजकल के लोग 3 घंटे 4 घंटे भी कथा नहीं सुन पाते। सोचते हैं यार बहुत देर हो गई, 3 घंटा हो गए कथा सुनते सुनते, अब तो कथा विश्राम कर दें व्यास जी। तो हम और आपकी तो ये स्थिति है कि भगवान की कथा 2 कानों से नहीं सुन पाते, लेकिन धन्य है महाराज पृथु जिन्होंने 10,000 कान भगवान से वरदान में मांगे। ऐसे पृथु महाराज की भगवान के भक्त की वंदना करी गोस्वामी जी ने, प्रणाम किया। और आगे गोस्वामी जी महाराज जो है सबकी प्रार्थना करते हुए वंदना करते हुए अब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, मैया कौशल्या सबकी प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं और महाराज दशरथ की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु द्रव एव परिहरेऊ। महाराज दशरथ की प्रार्थना वंदना करी, हाथ जोड़ करके कहा कि धन्य है राजा दशरथ, धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने भगवान जिनको छोड़ करके गए थे और उन्होंने अपने शरीर का कोई महत्व नहीं समझा था।
जब राम जी दशरथ जी को छोड़ करके गए थे तो दशरथ जी ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया था। इसलिए महाराज दशरथ की भी वंदना करी और कहा, धन्य है महाराज दशरथ जो भगवान के सिवा एक क्षण भी जीवित रहना जिन्होंने पसंद नहीं किया। ऐसे महाराज दशरथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज सुंदर प्रार्थना करी दशरथ जी की और आगे गोस्वामी जी महाराज ने सबकी वंदना करते हुए अंत में एक चौपाई लिख दी और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, सिए राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोग पानी। गोस्वामी जी ने लिखा कि सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीता राम मैं जान करके सभी को प्रणाम करते हुए सबको प्रणाम किया। सबके हृदय में बैठे राम जी को प्रणाम करते हुए सबको राममय जान करके सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और अंत में सबकी प्रार्थनाएं सबकी वंदना कर ली गोस्वामी जी ने। केवल एक रह गए हैं। अच्छा आप लोग बताइए वो एक कौन है जिनकी वंदना नहीं करी? एक रह गए हैं जिनकी वंदना नहीं करी। लक्ष्मण जी की कर ली, सीता मैया की कर ली, भगवान के भक्तों की कर ली, संतों की कर ली, लेकिन एक रह गए हैं भगवान के परम भक्त जिनका नाम है श्री हनुमान जी महाराज। इनकी वंदना गोस्वामी जी भी करते हैं और अंत में हनुमान जी की वंदना करते हैं और लिखते हैं, प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। अंत में हनुमान जी की वंदना करी और पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए उनको प्रणाम किया और लिखा कि जिनके हृदय में राम जी सदा धनुष बाण लेकर के खड़े रहते हैं, ऐसे भगवान के परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की वंदना करी, हनुमान जी महाराज की अंत में वंदना करी। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी है वो सदा भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया, सदा भगवान की कथा सुनने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं। जहाँ कहीं भी कथा होती है हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक व्यास जी महाराज कथा सुना रहे थे
और वो उनका एक नियम था कि वो जहाँ भी कथा सुनाते थे तो अपनी व्यास मंच के बगल में एक हनुमान जी की भी आसन लगाते थे और उसमें हनुमान जी के लिए एक आसन बिछा करके जब भी कथा करने को बैठे सो कह दे कि आइए हनुमान जी पधारिए, आइए हनुमान जी पधारिए, रोज यही कहें। अच्छा, उनकी कथा सुनने को रोज एक वकील आया करते थे और वो वकील रोज कथा सुने और देखे कि ये खाली आसन दिन भर बिछा रहता है और ये रोज बैठ के कहते हैं कि आइए हनुमान जी, आइए हनुमान जी। क्या इनकी कथा सुनने सच में हनुमान जी आते हैं? हनुमान जी तो आते नहीं है, ये तो बस बैठ के ऐसे ही कह देते हैं कि आइए हनुमान जी। तो ये आसन क्यों बिछाते हैं हनुमान जी का? अब वकील साहब पढ़े लिखे लोग साधारण से व्यास जी के पास, जब व्यास जी कथा करके उतरे तो पास में पहुंच गए और वकील साहब ने पूछ लिया कि एक बात बताइए व्यास जी, आप कथा तो अच्छी सुनाते हैं लेकिन आपकी कथा में आप रोज कहते हैं आइए हनुमान जी, क्या आप सत्य बताइए आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं? क्या सबूत है कि हनुमान जी आते हैं? तो व्यास जी बेचारे कहने लगे, भैया देखो हमारा तो नियम है, हम कथा हनुमान जी को ही सुनाते हैं और वो आकर के सुनते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ये जो आसन लगी है इस आसन पर हनुमान जी बैठते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमारा तो ये भाव है कि हमारे हनुमान जी आसन पर ही बैठे हैं, रोज सुनने आते हैं कथा। वकील साहब ने सोचा कल हम देखते हैं इनके हनुमान जी बैठे हैं कि नहीं। कोई बात नहीं व्यास जी, ठीक है आप जाइए। व्यास जी चले गए। दूसरे दिन व्यास जी फिर कथा सुनाने को आए और आज जैसे ही आए सो वकील साहब जो थे वो पहले से ही आकर के बैठ गए और जो व्यास जी मंच पर बैठे सो व्यास जी ने तो कथा कहना प्रारंभ किया और व्यास जी कहने लगे आइए हनुमान जी पधारिए और हनुमान जी को प्रणाम करके कथा सुनाने लगे। अब वो तो नेत्र बंद करके व्यास जी कथा सुनाए जाएं। अब जो वकील साहब थे वो मंच पर आए और आकर के जहां हनुमान जी का आसन लगा था तो जाकर के उस आसन को उठाना चाहा और हनुमान जी की उस आसन के पास गए और जैसे ही उस आसन को हिलाना चाहा, सोचने लगे हम देखते हैं आज तो इस आसन को ही उठा के रख देंगे, हनुमान जी आते हैं कि नहीं। और जैसे ही गए और जाकर के उस आसन को उठाने का प्रयास किया तो खूब दम लगाई, खूब जोर लगाया, लेकिन वो आसन जरा सा भी नहीं हिला, बिल्कुल अडिग वैसा का ही वैसा आसन बिछा रहा। व्यास जी जो वकील साहब थे वो आसन हिला हिला के हार गए और फिर तो विश्वास हो गया कि हाँ इनकी कथा में हनुमान जी आकर के बैठते हैं। ये विश्वास मन में जब हो गया तो व्यास जी ने जब कथा सुना दी तो चरणों में जाकर के लेट गए कि महाराज धन्य है आप जो आपकी कथा सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज पधारते हैं। तो भगवान राम की जहां भी कथा होती है हनुमान जी सदैव वहां जाते हैं, चाहे किसी को हनुमान जी दिखे या ना दिखे, लेकिन वो तो रामचरित सुनबे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं कि जहां भी कथा हो राम जी की जाकर के सुन ली जाए। अच्छा, और हम और आप भले ही भगवान की कथा में चूक जाएं, मगर हनुमान जी कभी भगवान की कथा में नहीं चूकते। हनुमान जी इतनी ध्यान से कथा सुनते हैं कि एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं भगवान की कथा का। ऐसे हनुमान जी महाराज की सुंदर प्रार्थना करी। गोस्वामी जी महाराज ने सबकी वंदना प्रार्थना करी। आज आपने भी रामचरितमानस के प्रथम दिवस में कथा के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने सबको ही प्रणाम किया। इसकी पावन कथा आप सभी ने सुनी और आज तो कथा का प्रथम दिवस था। भगवान राम की कथा कैसी है आप सभी ने आज सुना। कैसी है भगवान राम की कथा? जग मंगल गुण ग्राम राम के। भगवान का जो नाम है, भगवान का जो धाम है, भगवान की जो कथा है वो सबका ही मंगल करने वाली है।
ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी की पावन कथा आप सभी सुनने यहाँ बैठे हैं। और आज से 7 दिन तक भगवान की इस रसमयी कथा में खूब डूब करके इस कथा को सुनना है। कार्तिक का सुंदर मास है। कार्तिक मास में भगवान श्याम सुंदर की जो गोपियां होती हैं वो भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए घूमती हैं और भगवान को ढूंढती हैं उनकी गोपियां। तो ऐसे सुंदर कार्तिक मास के अवसर में आप सभी को भगवान के इस सुंदर रसामृत सुनने का अवसर मिला है। तो आज तो कलश यात्रा हुई, थोड़ा श्रम भी हो गया। कल से ठीक समय से सभी पावन कथा को सुनेंगे। कथा का समय 2 बजे से भगवान की पावन कथा को सभी सुनेंगे। आप सब भी समय से आइए और 3 बजे 2 बजे से भगवान की पावन कथा। अच्छा, भगवान की कथा का एक शब्द भी ना चूक जाए ऐसा प्रयास करना। और कथा से पहले ही जल्दी से अपने कामों से फ्री होकर के ठीक समय से कथा पंडाल में आइए और भगवान राम की सुंदर इस कथा को सुनेंगे। आज तो केवल कथा में आप सभी ने श्रवण किया, प्रारंभ की कथा को सुना। कल से रसमयी कथा को खूब आनंद से सभी सुनेंगे। तो आइए आज कथा को यहीं विराम करते हैं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो आइए एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो आइए साथ भगवान की इस पावन कथा को विश्राम की ओर लेकर के जाएंगे। तो सभी जरा भाव से ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे, बोलिए राम लला सरकार की। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम।
गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। लंबे सफर में, हाँ लंबे सफर में। लंबे सफर में, लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरी मतवारे श्याम। अलबेले राम मेरे मतवाले ओ श्याम। अलबेले राम मेरी मतवारे श्याम। अलबेले राम मेरे अलबेले तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरी अर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, ओ मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, ओ मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। ओ मेरे अलबेले राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए आज की पावन आरती में हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राधे श्री राधे श्री राधे राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र की आरती में सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी मंच पर पधारे। ओम पूर्वा स्वः ज्वालामालनये नमः रत्नेश्वरी नमः गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातगच्छोः सौर्यो वजायत श्रोताद्वायस्य प्राणिषु मुखादग्निरजायत। श्री राधे जय हो। आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत कलते ललित सिया पी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद। बरनि पवन सुत तीरथ देगी। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलते सिया पी की। गावत संकट शंभु भवानी। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्षि बकानी। काग भुसुंड करुण की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत ललित ललित सिया पी की। चारों
सब ग्रंथन को तन मन पुण्यन सर्वस सारे अंत भारत श्री रामायण जी की कीरत कलिमल हरण विषय रस की सुभाग्य शिकार मुक्ति जुगती ललन रोगी भव पूरी अमी की ताते बाध सब विधि तुलसी की यारत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियापी की यारत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियापी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे सहितं नमामि मंगलमाला पुष्पाणिकाय कपालमाला चंद्रशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे ओम पूर्वासावादेव वनवासे के नमाजले शीतले किरणम आरोग्यादिवदनम देवादिवदनम मंत्र पुष्पांजलि ओम हरे हे ओम माम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनागमयमानः सचन्द्रचित्रपौरवे साध्याः शान्ति देवाः हरिः ओम एकिदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दिनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजम्बटवाडिलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालि पुष्पै बिल्वा प्रभावि तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरो सांगव सपरिवासादशक्तिकाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली राजराघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री अयोध्यानाथ की, जय हो। वृंदावन लाल की, जय हो। उपस्थित देवी देवताओं की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। श्री व्यासनारायण भगवान की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में